चल रहा था वेक्टर एंड कैलकुलस, उसी को आगे रन करते हैं। ठीक है, इसमें आज हम लोग माहौल क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, जो प्रॉब्लम्स होंगे ना वेक्टर एंड कैलकुलस पे बेस्ड, उनको हम लोग निकालेंगे कि इसकी इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, उसको लेके आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले जो लास्ट सेशन चल रहा था हमारा डायमेंशन एंड यूनिट का चल रहा था, राइट। उसमें अपन लोगों ने क्या पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, क्या होती है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। देखो 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है वो तो सभी को पता है। ठीक है, और जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, राइट। जैसे 5 किलो मास, 3 किलोमीटर, राइट। तो ये सब चीजें क्या हो गई, 4 फुट हाइट, ये सब चीजें क्या है, अपन लोग मेजर कर पा रहे हैं ना। तो ये सारी चीजें क्या है, ये है फिजिकल क्वांटिटी, राइट। अब क्या करते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो जनरली कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की, वेक्टर, स्केलर, ठीक है, एक होती है टेंसर। वो अपना लेवल नहीं है वो भी ना, ठीक है, वो आगे हायर स्टडीज में देखते हैं ना, उनको बात करते हैं। वेक्टर और स्केलर को लेके हम लोग इसमें चलेंगे। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर वो होती है जिसके लिए ओनली किसकी रिक्वायर्ड होती है, मैग्नीट्यूड की, किसकी, मैग्नीट्यूड की, कि जिसके लिए मैग्नीट्यूड की रिक्वायर्ड हो, वो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसे मैं बोलूं अभी, जैसे बात करते हैं 5 kg मास, 3 फीट हाइट, ठीक है। तो ये सब की चीजें क्या होगी, इनके लिए जस्ट मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, अगर वेक्टर की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर वो होती है जिसके लिए किसकी रिक्वायर्ड होती है, उसके लिए मैग्नीट्यूड की तो रिक्वायर्ड होती है, साथ में किसकी होती है, डायरेक्शन की। जैसे राम का घर शाम से 3 किलोमीटर दूरी पर, भाई 3 किलोमीटर दूरी पर तो है, लेकिन 3 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो किधर है, किधर जाऊं 3 किलोमीटर, डायरेक्शन तो होनी चाहिए ना। क्या ये पूरा स्टेटमेंट है, नहीं है ना। तो पूरा स्टेटमेंट कब होगा, जब हमें पता लगे कि ये मान के चलो आप, ये राम का घर, राइट, और ये शाम का घर है, तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि जाना किस डायरेक्शन में है। तो इसके लिए क्या होगा, हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी क्या होगी, रिक्वायर्ड होती है। ए फिजिकल क्वांटिटी which is required magnitude and direction is known as vector, right। और मैग्नीट्यूड में जिस क्वांटिटी में, जिस फिजिकल क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड की रिक्वायर्ड होती है, वो कैसी क्वांटिटी होती है, अपनी वो स्केलर क्वांटिटी होती है, राइट। अब सबसे पहले देखते हैं इसका, अपन लोग देख लेते हैं इसके रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस कैसे नोट कर सकते हैं, और इसको मतलब नोटेशन वगैरह देख लेते हैं थोड़ा सा, लास्ट क्लास को भी कर लेते हैं, उसके बाद में अपन लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जैसे मैं बात करूं कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है ना, उसको हम लोग ऐसे एरो से नोट करते हैं। ठीक है, ये कैसा है, ये भी वेक्टर है, और अगर ये वेक्टर, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। अगर अब इसकी बात करूं तो अब ये क्या होगी, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। या फिर इसको अपन लोग ऐसे जनरली ऐसे भी नोट कर देते हैं। तो ये क्या बता रहा है, ये बताता है किसको, स्केलर, किसको बताता है, स्केलर को। और ये अगर इस पे एरो का साइन आ गया तो ये बताता है वेक्टर। अब इसमें बात करते हैं कि रिलेटिव को लेके बात करते हैं, रिलेटिविस्टिक्स को, ठीक है। जैसे इसको एरो से डिनोट करते हैं, हमें पता है ये इसकी टेल होती है, इसका हेड होता है, मैंने लास्ट सेशन में इसको वो कर लिया था, ज्यादा इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ये वेक्टर ए है, इसकी डायरेक्शन को डिनोट करें। ये क्या बताता है, इसके ऊपर जो ये वेक्टर है ये हमें क्या बताता है कि जो ए है ना वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और इस ये जो एरो है ये इसकी डायरेक्शन को डिनोट करता है, ठीक है। एक तो ये वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। हम लोग जनरली जो देखते हैं ना कि इनमें कौन सा वेक्टर बड़ा है, अगर हमें मैग्नीट्यूड नहीं दे रखा हो तो हम लोग इस एरो से ही इसको डिफाइन कर पाते हैं कि कौन सा वेक्टर बड़ा है। इसमें अगर वेक्टर की बात करें तो कौन सा वेक्टर बड़ा होगा, वेक्टर बी ग्रेटर देन वेक्टर ए। तब इसका मैग्नीट्यूड नहीं दे रखा हो। तो ये जनरली हम लोग करते नहीं, हमें जनरली क्या दे देते हैं, इसका मैग्नीट्यूड दिया होता है, ठीक है। इसकी बात करें, अब क्या देखते हैं हम लोग, इसका देखते हैं कि इसकी डायरेक्शन कैसे डिनोट करते हैं, बेसिक डायरेक्शन क्या क्या हो सकती है इसकी, ठीक है। और डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, कोऑर्डिनेट सिस्टम की, बेसिक डायरेक्शन को डिफाइन करता है। ये तो वेक्टर पढ़ रहे हैं तो हमें डायरेक्शन का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। और अगर ये देख रहे हैं तो हमें क्या पढ़ना जरूरी होना चाहिए,
चाहिए हमारे पास, कोऑर्डिनेट सिस्टम होना चाहिए। अब एक चीज बताओ आप, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, हम लोग कैसे पढ़ते हैं इसको, एक्स, इसको वाई और इसको जेड। अब एक चीज बताओ, क्या ये जो वेक्टर है इसमें जो एक्सिस आ रहे हैं, क्या ये हॉरिजॉन्टल होना जरूरी है? क्या इनका हॉरिजॉन्टल होना जरूरी है? नहीं, इनका हॉरिजॉन्टल होना ये जरूरी नहीं है कि ये हॉरिजॉन्टल हो। हाँ, इतना जरूरी है कि इनके जो बीच का जो एंगल होगा ना, या फिर ये जो एक्सिस होंगे ना, ये परपेंडिकुलर होंगे ईच अदर, राइट, एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे। ये होना जरूरी है, ये होना जरूरी नहीं है। ये क्या बताता है हमें, ये कोऑर्डिनेट। बाकी जो एक्सिस हो सकते हैं वो तो कैसे हो सकते हैं ना, मतलब ऐसे भी एक्सिस हो सकते हैं ना, कैसे भी हो सकते हैं, इनका हॉरिजॉन्टल होना जरूरी नहीं है। बस इनके बीच में एंगल कैसा होना चाहिए, इनके बीच में एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ये हमारी क्या थी, जनरल इसको वो करने के लिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमारे पास जनरल रिक्वायरमेंट थी। अब बात करते हैं क्या हमें इसकी डायरेक्शन देखनी है, बेसिक इसका पोजीशन देखना है कि कोई भी अगर पॉइंट है, कोई भी ऑब्जेक्ट कहां पे खड़ा है कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, तो उसकी पोजीशन को कैसे डिफाइन करेंगे। उसके लिए जैसे अब हमें जो रिक्वायर्ड है वो किसकी है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसका ये एक्स एक्सिस, ये इसका वाई एक्सिस, ये इसका जेड एक्सिस। बात करते हैं कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे, यहां पे है, ठीक है। पहले एक बार अपन लोग 2D की बात कर लेते हैं, पहले 2D में देखिए। तो भाई यहां पहुंचने के लिए कोई इंसान यहां पे है, या कोई भी ऑब्जेक्ट है, या मान लो कि अनिल यहां पे खड़ा है, राइट, इसको यहां तक जाना है, यहां तक जाने के लिए यहां पे कौन खड़ा है, यहां पे अनुज खड़ा है, राइट, यहां पे कौन खड़ा है, अनिल खड़ा है। अनिल को यहां से यहां तक जाना है। अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो उसे कैसे जाना पड़ेगा, जैसे ये मान के चलो, यहां की कोऑर्डिनेट है ए, ये देख, इसको ऐसे देख के चलो, यहां तक चला वो ए, फिर यहां तक चला वो बी, यहां से यहां चला और यहां से यहां गया। अब एक चीज बताओ, अगर हमें इसको, अगर इसका पोजीशन वेक्टर देखना है कि भाई इसको कैसे गया, तो एक चीज बताओ, सोच के देखो, कोई आदमी से जाएगा, या फिर पाइथागोरस जो थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग ये यहां से यहां जाएगा, डायरेक्ट यहां से यहां जाएगा ना। तो इसको देखो, ये इसका अगर मैग्नीट्यूड की बात करिए, यहां से यहां तक जाएगा, तो जो रियल वेक्टर होगा ना वो ये वेक्टर है, ओ ए। कौन सा वेक्टर है, ओ ए। अनिल है, उसको अनुज तक जाने के लिए कैसे जाना पड़ेगा, ओ से होके ए तक जाना पड़ेगा, तो ओ ए वेक्टर हो गया, ठीक है। अगर इसके कोऑर्डिनेट देखें तो इसके क्या हो गए, ए और बी, ये दिस केस हो गई। अगर 3D की बात करें तो 3D में जाता, 3D में जाता तो जेड एक्स के अकॉर्डिंग और चला जाता। इसको डिफाइन करने के लिए आपने क्यूबिक एंड क्यूबॉइड पढ़ा है ना, घनों का पढ़ा है। इसको आप ऐसे ऐसे देख सकते हैं, ये अपने पास एक क्यूबिक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ठीक है। अब हमें अगर ये क्या है, क्यूबिक है, क्या है ये क्यूबिक। क्यूबिक के अंदर एज कितनी होती है, एजेस कितनी होती है, एजेस कितनी होती है, वर्टेक्स कितने होते हैं, ठीक है, और फेस कितने होते हैं, फलक 6, वर्टेक्स, कॉर्नर, कॉर्नर कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने वर्टेक्स हो गए, 8। एजेस कितनी होगी, 12, कितनी होगी, 12। ये किसके लिए होती है, क्यूबिक के लिए। क्यूब और यही क्यूबॉइड के लिए होते हैं, लेकिन क्यूबिक और क्यूबॉइड में क्या होता है, क्यूबिक में जितनी भी एजेस होती हैं उनकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। जैसे इनकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, ए होगी, ये सारे के सारे ए डिस्टेंस पे है, राइट, ये ए, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग देखें कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो पॉइंट है ना, ये इसको आप ऐसे मान के चलो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मैं आपसे पूछूं कि जो पॉइंट 2 है ना, इस पॉइंट 2 की कोऑर्डिनेट बताओ। ये जो सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3D जो सिस्टम है, देखो अज्यूम करो, फील आना चाहिए यार, वेक्टर पढ़ रहे हो तो आपको अगर पोजीशन वेक्टर को अगर किसी पॉइंट की अगर पोजीशन देख रहेगा तो उसकी कोऑर्डिनेट देखने के लिए आपको पता तो होना चाहिए ना। 3D में अज्यूम करो उस चीज को
कि यार मतलब यहां तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर मैं इसके डायरेक्शन, अगर आपको इसके कोऑर्डिनेट पूछूं तो देखो ये आपका क्या ओरिजिन पॉइंट है। देखो जहां से स्टार्ट करते हैं ना, जहां से चलना स्टार्ट करते हैं वो आपका ओरिजिन पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन पॉइंट बोले तो मूल बिंदु। कौन सा? मूल बिंदु, ठीक है। ये इसका ओरिजिन पॉइंट हो गया। अब क्या देखते हैं अपन लोग कि इसके इस बिंदु की कोऑर्डिनेट देखो। पहले एक्स एक्सिस, अगर किसी भी बिंदु के या किसी भी पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट लिख रहे हो तो सबसे पहले एक्स एक्सिस वाला पॉइंट लिखोगे, फिर वाई एक्सिस, फिर जेड एक्सिस। तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए ए चला भाई, इसी पे है ना, तो बाकी दो पे तो गया ही नहीं। इस बिंदु के पॉइंट ए के पॉइंट 2 के, ये पॉइंट कौन सा था? पॉइंट 2 के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? a, 0, 0। अगर ये पूछो तो इस बिंदु की कोऑर्डिनेट क्या होगी? इस बिंदु के कोऑर्डिनेट के लिए जाने के लिए सबसे पहले आपको कहां जाना पड़ेगा? देखो इसकी बात करते हैं। अगर इसमें गया तो इसमें गया तो कौन सा? जेड एक्सिस वाला पॉइंट भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। तो इसके पॉइंट क्या हो गए? ए हो गया। अगर इसकी बात करूं मैं, इस पॉइंट की बात करूं तो इसमें ये कहां से कहां तक जाएगा? ये गया जेड और ये गया आपका वाई एक्स, ठीक है। तो ये इसके पॉइंट हो गए। इसके अकॉर्डिंग इसी के पॉइंट पे जाएंगे। फिर जनरली आप किसी भी पॉइंट को, किसी भी जो आपका जो वर्टेक्स है उसके हम लोग इजीली आप इसके कोऑर्डिनेट देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपने पढ़ा है आई कर्व, जे कर्व, के कर्व, ऐसे पढ़ा होगा ना। ये क्या होता है? आई कर्व। आई कर्व क्या है? आई कर्व है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। ऐसे जे कर्व क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। के कर्व क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। ये क्या हो गए? ये इसके आई जे के यूनिट वेक्टर्स हो गए, ठीक है। मतलब क्या हो गया? हमें हर चीज को, कोई भी पोजीशन देखना है ना, किसी भी चीज का पोजीशन वेक्टर देखनी है तो हर बार ये थोड़ी ना करेंगे अपन लोग ग्राफ बना के बैठ गए, फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम में फिर चल रहे हैं भाई, एक्स एक्सिस इतना चला, वाई एक्सिस इतना चला, जेड एक्सिस इतना चला, ऐसे कब तक करते रहेंगे? इसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन तो होनी चाहिए ना, मैथमेटिकल इक्वेशन तो होनी चाहिए ना। तो उसके लिए अपन लोग क्या करते हैं कि इसके जो पोजीशन वेक्टर्स है ना उसको डिफाइन करते हैं। पोजीशन वेक्टर के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन को देखते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल इक्वेशन को देखते हैं, मतलब आप ऐसे चलो, ये चल रहा है, ठीक है। ये आई, ये जे, ये के हो गया। इस पॉइंट के अगर मैं कोड वो बताऊं आपको कोऑर्डिनेट, ये है 2, 3, 4, ठीक है। अब इसका हमें क्या देखना है? इसको वेक्टर फॉर्म में डिनोट करना है। ये क्या बोल रहा है? जो पहला पॉइंट होता है वो किसको डिनोट करता है? एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस को, तीसरा जेड एक्सिस को, मतलब आई जे के को। अगर इसका वो देखें अपन लोग ओ ए, अगर इस ओ ए वेक्टर को देखें तो ये कैसे डिफाइन हो जाएगा? इधर कितने चले थे? 2 चले थे ना, तो ये क्या हो जाएगा? 2 आई कर्व प्लस ये क्या हो जाएगा? 3 जे कर्व प्लस 4 के, राइट। ये इसका क्या हो जाएगा? डिनोटेशन हो जाएगा। ये इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अपन लोग अगर बात करें, अभी अपन लोग क्यूबिक एंड क्यूबॉइड की बात करें तो उसी में देखें इसको, अगर इसको अपन लोग ऐसे देखें, ठीक है। ये इसका एक्स एक्सिस, ये इसका वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, या फिर इसको अपन लोग कैसे मान के चले? आई कर्व, जे कर्व, के कर्व, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये अपना कौन सा ओरिजिन है? 0, 0, 0। अभी मैं बात कर रहा था कि अपन ने कोडिंग दे रखी थी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्टेक्स जो अपने पास है, वर्टेक्स 4 की पोजीशन वेक्टर बताओ, ठीक है। वेक्टर 4 की पोजीशन वेक्टर बताओ, तो इसकी पोजीशन इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी? भाई कितना चलेगा? अब ये सारा का सारा अभी बताया था,
ए ही है। जैसे आप मान के चलो, हाँ ये ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, ऐसे चलेगा। यहां तक इसके कोऑर्डिनेट बताओ, इसके कोऑर्डिनेट कितने जाएंगे? 0, क्योंकि एक्स पे गए नहीं। फिर a, 0। तो इसके अगर इसकी वो करें, वेक्टर की बात करें तो ये कैसे जाएगा? 0 i कैप प्लस a j कैप प्लस 0 k कैप, ये इसका पोजीशन वेक्टर आ गया। ऐसे बात करो कि 3 इसकी बात करो, इसका पोजीशन वेक्टर तो सबसे पहले अपन लोग कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, ठीक है? वेक्टर वर्टेक्स इसकी 3 की पोजीशन वेक्टर की बात करो, ये क्या हो जाएगा? a i कैप प्लस a j कैप प्लस a k कैप, ये इसका ये फॉर्म हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म हो गया, राइट? इसी प्रकार से एज मैं आपको होमवर्क बोलूं ना, तो आप लोग इसके हर वर्टेक्स का क्या निकालोगे? पोजीशन वेक्टर निकालोगे, ठीक है? इसी प्रकार से अगर ये तो मान लो यहाँ पे क्यूबिक था, अगर क्यूबॉइड होता तो, अगर ये क्या होता? क्यूबॉइड होता तो ये ठीक है। क्यूबिक और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस होता है समझाया था ना? इसकी क्या क्या होती है? जो साइड्स होती हैं वो क्या होती है? डिफरेंट होती है, राइट? बाकी सारा एक ही होता है। ये हो गया, ये इसकी आई जे ओके, ठीक है? अब बात करते हैं भाई साहब, ये कितना है आपका? 2, ये कितना है? 3, और ये कितना चला? मान लो 4, राइट? ये इसका क्या हो गया? ओ पॉइंट, मतलब ओरिजिन पॉइंट 0, 0, 0, याद रखोगे? अब एक चीज बताओ, मैं आपसे पूछूं इस बिंदु के क्या बताओ? कोऑर्डिनेट बताओ, ठीक है? या मैं पूछूं इस बिंदु के कोऑर्डिनेट बताओ, ठीक है? तो इस बिंदु के कोऑर्डिनेट के लिए सबसे पहले आपको यहां से यहां तक जाना पड़ेगा, उसके बाद में यहां तक आना पड़ेगा z एक्सिस के लिए, फिर यहां तक आना पड़ेगा। ऐसे इसके क्या निकाल सकते हैं? पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलो अपन बात करते हैं किसकी? इसकी बात करो यहां तक के लिए, या फिर इसकी बात कर लो, इसके पोजीशन वेक्टर। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर इसके कोऑर्डिनेट देखो तो 2, 3, 4। अब इसकी पोजीशन वेक्टर क्या होगी? पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टेक्स कितना रहेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसकी बात करते हैं वर्टेक्स 3 की पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4, ठीक है? ये इसका क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर हो गया। वो किस में था? क्यूबिक में था। ये किस में हो गया? क्यूबॉइड में हो गया, ठीक है? ये यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या था? अपन लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी है ना, उसकी पोजीशन देखने तो सबसे पहले हमें उसके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, उसकी सहायता से हम लोग उसके पोजीशन वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं, राइट? अब क्या देखते हैं? मुझे एक चीज बताओ, ये बताया ना, ये बताया, ठीक है? ये ट्रायंगल, इसका ओ, ये पॉइंट, ये बी पॉइंट है। ये बोल रहा है ये यहां से यहां तक चला 4 ये सेंटीमीटर, ये यहां से यहां तक चला 3 सेंटीमीटर। तो भैया अगला पागल थोड़ा ना, परेशान क्यों होगा? इधर से दिन निकल लेगा तो कितना जाएगा? √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और इसका देखेंगे 5। ये क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है। तो इसी को अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अपन लोग देखें तो जैसे मान लो ये 4i कैप, ये 3j कैप, ये इसका क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड डिफाइन हो जाएगा। तो मान के चलो ये अपने पास वेक्टर ए था जिसके कोऑर्डिनेट 3, 4, या फिर ये ऐसे था 3i प्लस 4j था। अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड को कैसे डिफाइन करते हैं? ऐसे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये क्या हो गया अपने पास? 5, ठीक है? ये इसका क्या निकल के आ गया? मैग्नीट्यूड निकल के आ गया। अब हमें अगर इसका क्या देखना है भाई, क्या i j के यूनिट वेक्टर हो सकता है? और कोई भी यूनिट वेक्टर हो सकता है ना। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? कोई भी जो यूनिट वेक्टर होता है उसको a, जैसे a का यूनिट वेक्टर निकालना, इसको a कैप्चर करेंगे,
ठीक है। इसका यूनिट वेक्टर होगा वो कैसे निकालेंगे, जैसे ए है, ए का यूनिट वेक्टर कैसे होगा, वेक्टर ए उसको डिवाइड कर लेंगे उसके मैग्नीट्यूड से। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था जब हम लोग इसका थ्योरेटिकल पोर्शन देख रहे थे, ठीक है। अब इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, निकालो इसका 3i कैप प्लस 4j कैप, डिवाइड कर दिया इसको किससे, 5 से, ये क्या निकल के आ जाएगा 3/5, ठीक है, i कैप प्लस 4/5j कैप। ये इसका ये जो रियल वेक्टर है ना, ये इसका जो यूनिट वेक्टर है ना वो इसकी वैल्यू आ गई, और इसकी जो रियल वेक्टर है वो ये हो जाएगा, ठीक है। ये तो अपन लोग ऐसे चले कोऑर्डिनेट के अंदर ए से ओ तक का जो यूनिट वेक्टर है वो ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या देखते हैं अपन लोग, क्वेश्चन लेके चलते हैं इसे बेस्ड, ठीक है। क्वेश्चन कैसे लेके चलते हैं कि ये है वैसा आपके मतलब कोई ऐसा चल रहा है कि ये अनिल है, ठीक है, और ये चल रहा है आपका 6i कैप प्लस 8j कैप मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, वेलोसिटी से ये चल रहा है, ठीक है। किधर से चल रहा है, जैसे ये चल रहा है आपके ईस्ट में जा रहा है, ठीक। और जो है ये अनिल है, और अनुज है ना, अनुज वो कितनी स्पीड से चल रहा है, अनुज की जो स्पीड है वो कितनी है, ये अनिल था, ये अनुज है, अनुज की स्पीड कितनी है 20 मीटर प्रति सेकंड। तो यहां पे देखने की कोशिश करो, ये क्या दे रहा है हमें, ये हमें वेक्टर फॉर्म दे रहा है, ये इसका क्या दे रहा है, इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म दे रखा है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम है, मतलब उनका यूनिट वेक्टर इक्वल, अनिल का यूनिट वेक्टर इक्वल है अनुज की डायरेक्शन, इनकी डायरेक्शन क्या है, इक्वल है। तो अब देखने की कोशिश करो, अगर इसका अनुज का हमें क्या निकालना है, इसकी हमें वेक्टर फॉर्म को प्रदर्शित करना है, वेक्टर फॉर्म को डिनोटेशन करना है कि कितनी स्पीड से ये जा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सबसे पहले मैग्नीट्यूड देखना पड़ेगा, ठीक है, फिर इसकी वेक्टर फॉर्म डिफाइन करेंगे, राइट। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, भाई साहब इसका आप वेक्टर फॉर्म निकालो, उसकी यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है तो इसका क्या हो जाएगा, ये होगा, ठीक है। तो इसकी देखो इसका क्या होता है 6i कैप प्लस 8j कैप, अगर मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो कितना हो जाएगा 10, ट्रायंगल याद है ना, 6 8 3 कितना 10, राइट है। तो इसको देखो ये कितना हो गया 3/5i कैप प्लस 4/5j कैप, ये इसका क्या हो गया यूनिट वेक्टर हो गया, डायरेक्शन, और ये इक्वल थे, इसको यहां पर कोई दिक्कत नहीं, ये इसकी डायरेक्शन थी, ठीक है, यूनिट वेक्टर, इसको यहां पे आप रख सकते हो। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, इसकी वेक्टर फॉर्म मिल जाएगी वेलोसिटी की, ठीक है, कि कितनी वेलोसिटी से जा रहा था। तो हमें पता है इसका मैग्नीट्यूड कितना है 20, ये कितना है 3/5i कैप प्लस 4/5j कैप, ये देखो इसका क्या कितना आता है, ये आ जाएगा 12i कैप प्लस 16j कैप मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ये जा रहा है। ये चीजें समझ में कि यूनिट वेक्टर रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, ठीक है। अपन लोग बात करते हैं आगे, एक तरीके थोड़ी ना किसी भी चीज के पोजीशन वेक्टर को डिनोट करने के लिए, और भी तो कई तरीके हो सकते हैं ना पोजीशन वेक्टर को डिनोट करने के लिए, है ना। तो इसको कैसे देखेंगे अपन लोग, जैसे ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन से इधर चले, ये आपका क्या हो गया नॉर्थ, इधर चले ये क्या हो गया आपका साउथ, इधर चले तो ये कितना हो क्या हो गया आपका ईस्ट, इधर चले तो ये क्या हो गया आपका वेस्ट। बताइए ओरिजेंटल, ये ओरिजेंटल होना चाहिए, अगर आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बोल रहे हो, ये भाई साहब ये ओरिजेंटल में होना चाहिए, ठीक है।
कोऑर्डिनेट सिस्टम का हॉरिजॉन्टल होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरीके से डायरेक्शन में डिनोट कर रहे हो तो हॉरिजॉन्टल होना जरूरी है, इसका हॉरिजॉन्टल होना जरूरी है, ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इनके बीच में एंगल हमें पता ही है। भाई एक चीज बताओ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहां है तो फिर कैसे डिनोट करोगे? ये कौन सी डायरेक्शन है? ये भी तो डायरेक्शन है ना। यहां है तो फिर ये भी तो एक डायरेक्शन है, यहां है तो ये भी तो एक डायरेक्शन है, ये भी एक डायरेक्शन है ना डायरेक्शन। अब एक चीज, ये कौन सी होगी? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। ये ऐसे क्या होगी? ये किसी भी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इनके बीच में कर लो वैसे इनको डिनोट कर सकते हैं। या फिर ऐसे भी तो हो सकता है ना यार कि कोई बोले कि नीलम है ना, नीलम वो 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से 37 डिग्री नॉर्थ ईस्ट में जा रही है। समझने की कोशिश करना मैं क्या बोल रहा हूं। ये बोल रहा है कि नीलम is running at 10 meter प्रति सेकंड स्पीड या वेलोसिटी इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक, ये हमारा स्टेटमेंट। अब इसको इसमें डिनोट करो, कैसे करोगे? बना लो, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट या का वेस्ट या का साउथ। अब ये क्या बोल रहा है समझने की कोशिश करना। 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, ठीक है, फिर इसने दे दी नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मतलब ये डायरेक्शन हो गई। नॉर्थ ईस्ट के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 37 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 37 डिग्री में जा रही है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ठीक है, मतलब ईस्ट से 37 डिग्री नॉर्थ की तरफ जा रही है ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इधर से देखो, इधर से ये कितना गया? 60 डिग्री। ये तो कितना है? 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। अगर इधर से जाए तो ऐसे गई, ये मान के चलो आप, ये 22 डिग्री, ठीक है, ये 22 डिग्री गई तो ये किस में जाएगा? नॉर्थ वेस्ट में। किस में गया? ये गया 22 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। अब ये कितना बच गया? ये कितना जाएगा? 68। जैसे मान के चलो ये 68 है। अब 60 डिग्री कैसे गया है? इसको अगर डिनोट करें, 60 डिग्री कहां पे है? 60 डिग्री है। अब ये आ जाएगा नॉर्थ। देखो ये तो कैसे था? ये था, सॉरी ये था, ये आएगा आपका नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ठीक है, ये है वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। ये इसकी डिनोटेशन है, कहीं भी हो सकता है, इधर इधर इधर। तो इसको हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं? बात इसकी चल रही थी नीलम की, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं? जो डिफाइन करने का तरीका बता रहे हैं किस किस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो नीलम इज रनिंग एट 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 सेकंड स्पीड इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन 37, ठीक है। इसको देखो, ये नॉर्थ ईस्ट में गई 37 डिग्री, कितनी स्पीड से? 10 मीटर प्रति सेकंड। तो याद करो, इसको देखिए, याद करो, कुछ याद है? ट्रायंगल, ये भाई साहब ये याद रखना, हमेशा ही काम आएगा। ये इसका 10 मीटर प्रति सेकंड देगा। पाइथागोरस ये कितना? 6 8 में कोई सा भी कैसे हो सकता है ये बताइए। जैसे मान के चलो अपन लोग बात कर लेते हैं, ये कितना 6, ये कितना 8। अगर हम लोग इसका ऐसे नहीं बताना, ऐसे मत करो आप, इसको ऐसे करो, इसका हॉरिजॉन्टल पॉइंट देखिए, ये कितना हो जाएगा? 10 cos 37। ये कितना हो जाएगा? वर्टिकल देखे तो 10 sin 37 डिग्री। sin 37 की वैल्यू कैसे डिफाइन करोगे आप लोग? पता ही आपको कितना जाएगा? इसके इसी के अकॉर्डिंग देखोगे तो इसकी डायरेक्शन हमें पता लग जाएगा। तो ये वैल्यू हमें पता ही है कि 10
साइन 37 डिग्री इक्वल टू ये कितनी, अगर इनमें बात करेंगे इनका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पॉइंट यहाँ से डिनोट हो क्या जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग इसको पोजीशन वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग रिजोल्यूशन देखें पोजीशन वेक्टर का या किसी वेक्टर का रिजोल्व देखते हैं, रिजोल्व बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हें पता होनी चाहिए कि कोई भी अगर फोर्स लग रहा है या डायरेक्शन है तो उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पॉइंट कैसे, देखो ये काम कैसे है मतलब देखो था। अभी आप आगे के चैप्टर्स में क्या देखोगे कि कोई भी चिकनी सतह है उस पे से कोई चीज है वो रोल होती आ रही है। ठीक है, लुढ़कती हुई आ रही है, गाड़ी है वो लुढ़कती आ रही है ढलान में से। ठीक है, ऐसे अपन लोग क्या करते हैं देख सकते हैं इसका क्या लग रहा होता है, अपन लोग यहाँ देखते हैं यहाँ एमजी लग रहा होता है, यहाँ पे रिएक्शन फोर्स लग रहा होता है। ठीक है, ऐसे देखते हैं ना। फिर इसका अपन लोग क्या करते हैं इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस का पता करते हैं। जैसे यहाँ पे कितना लगा, 50 न्यूटन का फोर्स लगा। ठीक है, यहाँ पे वेटेज आ गया। ठीक है, 50 न्यूटन। तो इसके क्या देखेंगे अपन लोग, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को देखेंगे। ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं हम लोग और फिर अपन लोग क्या देखते हैं इधर से भी। ठीक है, इनके वो लग रहा है पॉइंट, अलग अलग फोर्स उसमें लग रहा है। फिर इसको कैसे देखते हैं कि इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये हो गया, वर्टिकल एक्सिस ये हो गया, इसको कैसे डिफाइन होगा रिटर्न ये आएगा 50 और फिर इसका जो एंगल बनेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, इससे जो एंगल बनेगा वो यहाँ पे आ जाएगा 50 साइन ऐसे करके आ जाएगा। जो भी कुछ एंगल बनेगा इनके बीच में वो इसको डिनोटेशन आ जाएगा। ये क्या हो रहा है, ये रिजोल्व और रिजोल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वेक्टर पढ़ रहे हैं ना तो इसी टाइम आप रिजोल्व कर लो। ये यहाँ इसके लिए एक बहुत ही वेक्टर बहुत ही रिक्वायरमेंट है कि आप इसको रिजोल्व करो। ये आगे के चैप्टर्स में बोलेगा इसकी रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, ये इसकी ये पॉइंट हो गया। आप क्या बस आपका तो देखें। अब बात करता हूं मैं, अगर अपने पास कुछ क्वेश्चंस हैं यूनिट वेक्टर। आज अपन लोग क्वेश्चंस देख रहे थे, थोड़ा सा माहौल क्रिएट किया था कि अपन लोग आगे के लेक्चर्स में क्वेश्चन कैसे देखेंगे, तो यूनिट वेक्टर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, अगर किसी वेक्टर का यूनिट फॉर्म निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड अपन लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और इसकी जो सीट है, जो प्रॉब्लम सीट है, वो जो टेलीग्राम चैनल है उस पर अपलोड कर दी जाएगी, तो आप लोग वहां से इसके टेलीग्राम इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ वेक्टर्स दे रहा हूं, उसके हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, जैसे वेक्टर दे दे हमें 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5। ठीक है, वेक्टर भी दे दिया 3i कैप प्लस 4k कैप और j कैप और माइनस का 5k कैप। ठीक है, और तो मैं वेक्टर फॉर्म दे दें i माइनस j प्लस k। ठीक है, मतलब इनका क्या निकला है, आपसे यूनिट वेक्टर निकला आएगा तो इसका सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका मोड क्या है, इसका मोड क्या है और इसका मोड, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो सकता है। ठीक है, इसको देखोगे तो आप कैसे देखोगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो और इसको देखोगे तो आप कैसे देखोगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इसको देख लो आप, ये क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो रहा है -1 का है तो ये स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा, ये स्क्वायर माइनस स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसकी यूनिट वेक्टर निकालनी है, ए का यूनिट वेक्टर निकालना है तो वेक्टर ए अपॉन मोड ए। ठीक है, इसको देखो आप तो आपका ये 3i प्लस 4j प्लस 5k, ये क्या निकल के आएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, इसको करो आप, ये कितना हो जाएगा 9 4 13, ये कितना हो जाएगा आपका 9 प्लस 16 प्लस 25, 3i का प्लस 4j का प्लस 5k और ये आपका आ जाएगा 50। राइट, इसी के अकॉर्डिंग किसका निकाल लो, इसका निकाल लो b का, राइट। तो इसका भी देख लो 3i का प्लस 4j का माइनस का 5k का, ये हमें पता ही है सेम ही है, ये रूट 50। इसका देख लो ये क्या आ जाएगा i का माइनस j का प्लस k का रूट
ये कितना आ जाएगा 1 1 3 √3 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग इसके यूनिट वेक्टर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। या इसमें मतलब यूनिट वेक्टर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप कैसे भी कोऑर्डिनेट ले, कैसे भी आप मैथमेटिकल इक्वेशन ले, उससे ले वो निकाल सकते हो, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कुछ क्वांटिटीज हमें दे रखी है वेक्टर से रिलेटेड, जैसे इलेक्ट्रिक करंट दे दी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट दे दिया, आपका वेलोसिटी दे दी और आपका फोर्स दे दिया। अब इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है। डिस्प्लेसमेंट पता है वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर है, फोर्स भी हमें पता है ना कि जैसे मैं एक बात मान के चलो, मेरे ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगा, किधर से, इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से या इस साइड से। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ना उससे जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में आप जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके एक मतलब उसको पुश होगा, उसको ऐसा धक्का सा महसूस होगा, राइट, ये हमें पता है, ठीक है, जनरल चीज थी। तो इसमें देखो ये सारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो ये क्या बच गई आपकी स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर होती है। और जैसे क्वांटिटी दे रखी हो, फोर्स दे दिया, डिस्प्लेसमेंट दे दिया, ठीक है, एक्सेलरेशन दे दिया और आपका वर्क दे दिया। इनमें हमें पता लगाया था कि फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी, ये स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.